हेलो फ्रेंड्स, once again welcome to our YouTube channel सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी है? देखिए कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 7 गुने वृत्त की परिधि। कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे 7 इंटू वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि आर का वैल्यू 7 इंटू 14 से आर का वैल्यू 14 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर का वैल्यू आया हुआ है 14। लिख दीजिए इसको, 7 दूना 14 यानी 2 गुने 22 44 और गुने 2 बराबर 88। ये आ गया आपका आंसर। चूंकि यहाँ पे यूनिट दिया हुआ नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको यूनिट में हम लोग लिखेंगे। अगर यहाँ पे यूनिट का वैल्यू मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता तो हम इस पे मीटर या सेंटीमीटर बैठा देते हैं। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या का वैल्यू 37 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। या वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और माइनस त्रिज्या का वैल्यू होता है r इक्वल टू 37। या r दोनों में है तो r को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। अब देखिए, या इसको लिख सकते हैं r इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और माइनस 1/1 इक्वल टू 37। या r इसको देखिए हल करेंगे तो क्या आएगा, 22 गुने 2 44 और माइनस 7 और 1 का एलसीएम नीचे हो जाएगा 7 और 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 में 1 से गुना कर देंगे तो 7 ही आएगा बराबर 37। या ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 7 बराबर 37। 37 r बाई 7 इक्वल टू 37। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37 r इक्वल टू 37 गुने 7। 37 से 37 कैंसिल कर दिए, इसलिए हमारे पास r की वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया 22 इंटू 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसे भी कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। चलिए लिखिए, माना कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बराबर आर। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या हम आर मान लिए हैं, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या को हम आर मान लिए हैं, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लिखिए प्रश्न से त्रिज्या में 30% की कमी होने पर नई त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा। देखिए आर में अगर हम 30% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 माइनस 30/100। इसका वैल्यू काटिए, इसका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा ये बराबर आर 10 में से 3 गया इंटू 7/10 बराबर 7r/10 हो गया। इसलिए नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 7/10 आर का स्क्वायर बराबर पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49 आर स्क्वायर, वाई नीचे 10 का 100। अब देखिए कह रहा है कि कितनी कमी आएगी, तो इससे यह कितना कम है, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। लिखिए कमी बराबर पाई आर स्क्वायर और माइनस 49 पाई आर स्क्वायर बाई 100। इसको अगर हम हल कर लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 49 पाई आर स्क्वायर बाई 100। अब देखिए इसको हल करिए तो ये हो जाएगा नीचे 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 और 1 का एलसीएम 100, ऊपर हो जाएगा 100 पाई आर स्क्वायर और माइनस 49 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखिए 100 में से 49 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 51 पाई आर स्क्वायर बाई 100। कमी कितना आ गया 51 पाई आर स्क्वायर बाई 100, इसलिए हमको निकालना है प्रतिशत कमी, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी कितना हुआ है 51 पाई आर स्क्वायर बाई 100, कमी गुने 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, प्रारंभिक क्षेत्रफल अपने पास आया था पाई आर स्क्वायर, ये प्रतिशत में हो जाएगा। काटिए, ये देखिए 100 से 100 कट गया, ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, बराबर क्या बचा 51%, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। माना कि वृत्त का व्यास बराबर 100, मान लेते हैं वृत्त का व्यास 100, इसलिए वृत्त की
त्रिज्या बराबर, देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2, तो यानी ये हो जाएगा 100/2 बराबर। अब देखिए, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 50 का स्क्वायर, इतना लिखिए। इसके बाद लिखिए व्यास में 40% की वृद्धि होने पर, लिखिए प्रश्न से व्यास में 40% की वृद्धि होने पर नई व्यास, देखिए पहले हम लोग व्यास माने थे 100, इसमें वृद्धि हो गया 40%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 40 अगर वृद्धि कर देंगे परसेंट में तो कितना हो जाएगा, 40 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, नई त्रिज्या कितना हो जाएगा, 140/2 बराबर 70। इसलिए नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 70 का। कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, बड़ा क्षेत्रफल कौन सा होगा, जिसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ी है तो ये में से ये को घटा देंगे, तो लिखिए बराबर पाई इंटू 70 का स्क्वायर और माइनस पाई इंटू 50 का स्क्वायर बराबर, पाई को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा कितना, 70 का स्क्वायर और माइनस 50 का स्क्वायर। इसको हल करिए तो कितना आएगा, देखिए पाई इंटू 70 और प्लस 50 और 70 प्लस 50 इंटू 70 माइनस 50 बराबर कितना हुआ, 70 और 50 120 बराबर पाई इंटू 120 और इंटू 70 में से 50 गया 20, इतना हुआ। अब प्रतिशत वृद्धि हम लोगों को निकालना है, तो 25% वृद्धि क्या हो जाएगा, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितना हुआ, ये वृद्धि कितना हुआ है, पाई इंटू 120 इंटू 20 गुने 100 बटा, शुरू में कितना था पहला क्षेत्रफल, पाई इंटू 50 गुने 50। देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, देखिए 50 दूना ये हो गया 100 और एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20 बराबर 24 और गुने 2 दूना 4, 24 गुने 4 कितना होता है, 24 गुने 4 बराबर होता है 96%। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात किसी वृत्त के व्यास में अगर हम 40% वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए इसे भी आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लिखिए माना कि प्रारंभिक परिधि बराबर 100। इसमें देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 100, 2 से इसको कैंसिल करिए, 50 दूना 100, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा पाई, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि 50 बटा पाई का स्क्वायर।
अब लिखिए, परिधि में अगर 50% की वृद्धि कर दी जाती है, प्रश्न से परिधि में 50% की वृद्धि करने पर नई परिधि कितना हो जाएगा, नई परिधि बराबर 100 में अगर हम 50% की वृद्धि कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। या इसको भी लिखिए 2 पाई r बराबर 150, काटिए इसको 75 हो जाएगा ये, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा पाई। ठीक है, इसलिए नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 75 बटा पाई का स्क्वायर। अब अंतर निकाल लीजिए, अंतर मतलब वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो वृद्धि कितना हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, पाई इंटू 75 बटा पाई का स्क्वायर और माइनस पाई इंटू 50 बटा पाई का स्क्वायर बराबर, ये पाई हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना 75, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर तोड़ देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 75 बटा पाई और प्लस 50 बटा पाई इंटू 75 बटा पाई और माइनस 50 बटा पाई, या ये हो जाएगा पाई 75 और 50 कितना होता है, जोड़िए कितना हो जाएगा 12, 125 बटा पाई और गुने इधर हो जाएगा 25 बटा पाई, एक पाई से एक पाई कट गया बराबर 125 गुने 25 बटा पाई। क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो रहा है तो हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि कितना हो रहा है 125 गुने 25 बटा पाई, वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, पाई इंटू 50 बटा पाई इंटू 50 बटा पाई, काटिए इसको, अब पाई से पाई कट गया, ये पाई से ये पाई कट गया, नीचे हो गया कितना 50, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50 और ये 50 दूना 100 बराबर 125%, ये आपका हो गया आंसर। अर्थात किसी वृत्त की परिधि में अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे एवं इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है, यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर कमेंट्स करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ओके, बाय।